हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम मारवाड़ की राठौड़ को डिस्कस कर रहे थे। अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था आसनाथ जी को। आसनाथ के बाद में हमने राव चूड़ा की बात की थी और राव चूड़ा के बाद में हमने बताया था कि किस प्रकार से राव रणमल जो हैं, जो कि राव चूड़ा के पुत्र हैं और मारवाड़ की गद्दी पर अपना अधिकार साबित करने के लिए, अपना अधिकार वापस करने के लिए क्या करते हैं, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो वो राणा लाखा के साथ करवा देते हैं। और राणा लाखा के साथ विवाह करवाने के बाद जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है तो राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र मोकल होता है उस मोकल के संरक्षक बन जाते हैं और मेवाड़ जो है उस मेवाड़ पर भी अपना अधिकार जो है वो स्थापित करने की कोशिश में लग जाते हैं। जो राव रणमल है उस राव रणमल की हत्या जो है वो 1438 ईस्वी के अंदर की जाती है। राव रणमल जो है, उन राव रणमल की हत्या करवाई जाती है राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा जो है वो मेवाड़ पर अपने अधिकार को वापस स्थापित करने के लिए और मेवाड़ को राव रणमल से मुक्त करवाने के लिए अपने सरदारों के साथ मिल करके क्या करते हैं, जो रणमल है उस रणमल को पहले जहर देते हैं और उसके बाद में रणमल की हत्या कर दी जाती है। जब राव रणमल की हत्या की जा रही थी, राव रणमल, तो जब राव रणमल की हत्या की जा रही थी तो राव रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। जब राव रणमल की हत्या की जा रही थी उस समय राव रणमल जो है, उस राव रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। तो जोधा के लिए वहां पर एक संकेत, क्योंकि जितना मारवाड़ था उस लगभग मारवाड़ के बड़े बड़े लोगों को क्या किया था, रणमल ने मेवाड़ के अंदर बसा लिया था। तो रणमल की हत्या के दौरान वहां पर एक दोहा कहा गया, एक शहनाई वादक था, उसने क्या किया, अपनी शहनाई के अंदर एक धुन बजाई कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारो जाए। कि जोधा भाग सकता तो भाग ले यहाँ से, रणमल जो है तुम्हारा पिता जो है, तुम्हारे पिता की हत्या हो चुकी है। तो जब राव जोधा जो है, ये राव जोधा यह बात सुनता है तो राव जोधा मेवाड़ से निकलता है और मेवाड़ से निकलकर भागता है वहां से। लेकिन उस दिन राणा कुंभा जो थे, उन राणा कुंभा का जो मन था वो ये था कि राव जोधा को भी नहीं छोड़ना है। तो राणा कुंभा जो है वो राव जोधा का पीछा करते हैं और राव जोधा यहाँ से भागता हुआ पहुंचता है बीकानेर, एक गांव कहूनी, और कहूनी गांव में जाकर के रुकता है। पीछे से राणा कुंभा जो है वो राणा कुंभा के द्वारा पहुंचा जाता है मंडोर, और मंडोर पर राणा कुंभा जो है वो अपना अधिकार कर लेते हैं। तो जब रणमल की हत्या की गई राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ के अंदर, और उसके बाद राव जोधा को वहां से भागना पड़ा और राव जोधा वहां से भागकर पहुंचते हैं बीकानेर। बीच के अंदर राणा कुंभा जो राव जोधा का पीछा कर रहे थे, उन्होंने किया क्या, उन्होंने मंडोर जो है उस मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार किसका हो गया, मंडोर पर अधिकार हो गया राणा कुंभा का। अब चूंकि मंडोर किसकी राजधानी थी, मारवाड़ की राजधानी उस समय मंडोर हुआ करती थी। तो चूंकि मंडोर जो है वो मारवाड़ की उस समय राजधानी हुआ करती थी, तो उस मंडोर पर दोबारा से राव जोधा जो है वो लगातार अपने प्रयास करते रहे कि किस प्रकार से मुझे जो है वापस मेरी राजधानी मिल जाए, वापस मेरा मारवाड़ मिल जाए। और इसके लिए जोधा ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया। एक कहानी मिलती है यहाँ पर सुनने के लिए कि राव जोधा जो है वो, राव जोधा क्या करता है, राव जोधा सेना संगठित करता है। जो मारवाड़ के व्यक्ति थे, जो मारवाड़ के राव जोधा के विश्वास पात्र थे, वो राव जोधा के साथ संगठित होते। राव जोधा संगठित होकर के क्या करता, मंडोर पर आक्रमण करता। लेकिन हर बार राव जोधा को क्या खानी पड़ती, हर बार राव जोधा को यहाँ पर मार खानी पड़ती। एक बार राव जोधा ऐसे ही मंडोर पर हमले के प्रयास में अपनी जान बचा करके युद्ध से घायल होकर के यहाँ से वापस भाग रहा था। भागते भागते मारवाड़ के बीहड़ में से जब निकला, मारवाड़ के जंगलों में से जब राव जोधा निकल रहा था, तो एक तो उसके पास सैनिक नहीं थे, दूसरा वह घायल था, तीसरा उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। तो इस कारण से जो राव जोधा था वो बहुत थकी हालत में था और वह पानी की तलाश करता हुआ, वह पानी की तलाश करता हुआ पहुंचता है एक जगह पे, जहां पे क्या हुआ था, जहां पे उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी बनी हुई है। तो राव जोधा उस झोपड़ी के गेट पे जाता है और झोपड़ी के गेट पर जाकर के राव जोधा जो है वो पानी की मांग करता है, पानी के लिए बोलता है। अंदर से एक महिला आती है, वो महिला राव जोधा को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो राव जोधा को अंदर लेके आती है। मारवाड़ के अंदर एक प्रथा है कि भाई शाम के होने पर जब तक भोजन ना करवा दिया जाए तब तक अगले को विदा नहीं किया जाता। उस दिन उसने
खाने के अंदर खिचड़ा बनाया था। तो उसने राव जोधा को खिचड़ा ऑफर किया, राव जोधा को खाने में खिचड़ा दिया और ऊपर से उसने उसमें खूब सारा घी डाला। अब राव जोधा जो थे वो पिछले 15 साल से अपने राज्य पर अधिकार करने के लिए भाग ही रहे थे। तो राव जोधा ने कई समय से अच्छा खाना नहीं खाया था। तो राव जोधा को पहली बार इतने दिनों के अंदर अच्छा खाना खाने का मौका मिला, तो राव जोधा ने झट से उस खिचड़े के अंदर सेंटर पॉइंट जहां पर घी डाला हुआ था वहीं पर सीधा झपट्टा मारा और खाने के प्रयास में अपना मुंह जला लिया। तो वह महिला जो है वो राव जोधा को बोलती है, चूंकि महिला राव जोधा के बारे में अनभिज्ञ थी कि यह राव जोधा है या कौन, उसके हिसाब से तो ये एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो जंगल में भटक गया है और सहायता के लिए मेरे पास आया है। तो वह उसे बोलती है कि क्या राव जोधा की तरह बेवकूफी है क्या? तो उसने पूछा कि भाई तुझे कैसे पता राव जोधा बेवकूफ है? उसने कहा बेवकूफी में कमी क्या है कि तुझे खाना चाहिए सबसे पहले बाहर बाहर का, आउटर साइड का जो ठंडा है, और तो सीधा सेंटर पे झपट्टा मार रहा है। ऐसे ही राव जोधा करता है। तो उस दिन राव जोधा के बात समझ में आई, दो चीजें समझ में आई। पहली चीज समझ में उसे ये आई कि मुझे जो है अगर जीतना है मारवाड़, तो जीतने के लिए मुझे डायरेक्ट मंडोर पर आक्रमण ना करके जो पेरिफेरल पार्ट है, जो आसपास के एरिया है, उनको जीतते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी बात जो राव जोधा को समझ में ये आई कि राणा कुंभा जो है, उस राणा कुंभा से आमने सामने की टक्कर में मैं कभी भी राणा कुंभा से जीत नहीं सकता। फिर होता क्या है, राव जोधा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आसपास से गांव जीतते हुए चलते हैं। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो हंसाबाई हैं, उन हंसाबाई के द्वारा क्या करवाया गया। हंसाबाई कौन है? हंसाबाई हमने पहले ही बताया था कि राव रणमल जो है, उन राव रणमल की एक बहन थी। उस बहन का नाम क्या था? हंसाबाई जो था वो राव रणमल की बहन का नाम था। तो ये राव जोधा की क्या लगेगी? राव जोधा की लगेगी बुआ लगेगी। तो राव जोधा की बुआ हंसाबाई, या ये कहें कि राणा कुंभा की दादी हंसाबाई, उनके द्वारा क्या करवाया जाता है? उनके द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में मध्यस्थता करवाई जाती है। उनके द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि करवाई जाती है और उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। तो मेवाड़ व मारवाड़ के बीच की संधि कौन सी है? आवल बावल की संधि। आवल बावल का मतलब क्या है? आवल बावल का मतलब है कि जहां तक केवल आंवले के वृक्ष मिलेंगे वहां तक मेवाड़ की सीमा, और जहां से बबूल के वृक्ष स्टार्ट हो जाएंगे वहां से मारवाड़ की सीमा का स्टार्टिंग हो जाएगी, सीमा की शुरुआत हो जाएगी। इस कारण से संधि का नाम दिया गया आवल बावल की संधि। और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ का जो मुख्य बिंदु बनाया गया सीमा निर्धारण का, उस मुख्य बिंदु का नाम दिया गया, उस मुख्य बिंदु को बनाया गया सोजत। सोजत क्या बनाया गया? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारक बिंदु बनाया गया। क्या बनाया गया? सोजत। सोजत क्या था? ये सोजत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का एक निर्धारक बिंदु था। और इसके बाद में हुआ क्या कि जब आवल बावल की संधि हो गई, आवल बावल की संधि के बाद राव जोधा ने क्या किया? राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल से करवा दिया। और यह जानकारी किससे मिलती है? यह जानकारी श्रृंगार देवी के द्वारा बनवाए गए हमें एक शिलालेख से मिलती है। गोसुंडी की बावड़ी पे एक प्रशस्ति लगी है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है। तो हुआ क्या कि आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ का एक निर्धारक बिंदु बनाया गया, उनके बीच का एक पॉइंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया सोजत की। सोजत जो है वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का निर्धारक बिंदु है। संधि आवल बावल की संधि होगी। करवाई किसने? हंसाबाई के द्वारा मध्यस्थता करवाएगी। हंसाबाई रणमल जो थी उसकी बहन थी, राव जोधा की बुआ और राणा कुंभा की दादी लगती थी। यहां तक ठीक है। और इस संधि के उपलक्ष्य में राव जोधा ने क्या किया? अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ करवा दिया। राणा कुंभा के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम उदा, छोटे बेटे का नाम रायमल। यहां तक ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जो राव जोधा थे उन्होंने क्या किया? राव जोधा ने सन 1459 में राव जोधा ने क्या किया? राव जोधा ने सन 1459 में चिड़िया टूक पहाड़ी जो है, उस चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर एक
किला बनवाया जिसका नाम दिया मेहरानगढ़, और 1459 में जोधपुर शहर बसाया। क्या किया राव जोधा ने 1459 में? 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। ठीक है, इन्होंने जोधपुर शहर बसाया। जोधपुर शहर जो है, अगर ये पूछ लिया जाए किसके आशीर्वाद से बसाया, तो जोधपुर शहर इन्होंने करणी माता यानी कि रिद्धिबाई जो है, उन रिद्धिबाई या करणी माता के आशीर्वाद के द्वारा, इनके द्वारा जोधपुर शहर बसाया गया। तो हम यहाँ भी एक बात और लिख सकते हैं, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। ठीक है, किसके आशीर्वाद से बसाया? करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने यह जोधपुर शहर बसाया। ठीक है, पहली बात आ गई है। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने? इन्होंने एक दुर्ग बनवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बनवाया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनवाया। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया। तीसरी बात, इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक क्यों कहा गया? क्योंकि यह बाबा चिड़ियानाथ जो थे, उन बाबा चिड़ियानाथ की तपोस्थली थी, और बाबा चिड़ियानाथ की तपोस्थली होने के कारण से इस पहाड़ी को चिड़िया टूक पहाड़ी जो है, उस चिड़िया टूक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्यों कहा गया? क्योंकि यह किसकी तपोस्थली थी? यह चिड़ियानाथ बाबा जो थे, उन चिड़ियानाथ बाबा की तपोस्थली थी। यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाने से पहले इसके बारे में एक बात प्रचलित है कि जब भी मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाया जाता, जितना दुर्ग रात सुबह बनाया जाता, पूरे समय दोपहर के समय यानी कि पूरे दिन के समय जो दुर्ग का निर्माण किया जाता, रात के समय पे वो दुर्ग का निर्माण ध्वस्त कर दिया जाता। तो जब इसका सॉल्यूशन पूछा गया, तो सॉल्यूशन यह निकला कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से जहां पर इस दुर्ग का निर्माण किया जा रहा है, वह अपनी इच्छा से अपनी बलि दे दे, अपनी इच्छा से दुर्ग की नींव में चुनना स्वीकार कर ले, तो उस कंडीशन के अंदर ही यह दुर्ग जो है वो बनकर खड़ा हो सकता है। तो राजा राम खड़ेला जो थे, उन राजा राम खड़ेला नामक व्यक्ति जो है, उनके द्वारा अपनी स्व इच्छा से, अपनी इच्छा के द्वारा दुर्ग की नींव में चुनना स्वीकार किया गया, जिनकी आज आप जब भी मेहरानगढ़ दुर्ग देखने के लिए जाओगे, तो दुर्ग के अंदर जब आप घुसते हो राव जोधा के फलसे से होते हुए अंदर की ओर, तो दाएं हाथ की तरफ राजा राम खड़ेला की जो स्मृति के रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि यहीं पर राजा राम खड़ेला को जिंदा दफनाया गया था, वो आपको आज भी वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। तो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया गया, और इस जगह पर जहां पर नींव का पत्थर रखा गया था, वहां पर जिस व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजा राम खड़ेला। राजा राम खड़ेला। ठीक है, यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं, इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, ठीक है, इसे चिड़िया टूंक कहते हैं, इसे सूर्यगढ़ कहते हैं, इसे कागमुखी भी कहते हैं। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के कई नाम है, जैसे यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसे काग मुखी के नाम से जाना जाता है, इसे चिड़िया टूक के नाम से या चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चिड़िया टूक दुर्ग भी कह सकते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो दुर्ग कौन सा हो गया? चिड़िया टूक दुर्ग हो गया। तो इसे इन नामों से क्या है? इसे इन नामों से जाना जाता है। और अगर मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी की बात करें, तो यहाँ पर क्या बना हुआ? यहाँ पर जसवंत थड़ा बना हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? इसे मारवाड़ का या राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ तोपें हैं, जैसे किलकिला, जैसे शंभू बाण, जैसे गजनी खां। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें रखी गई हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपें कौन कौन सी हैं? यहाँ पे अगर तोप की बात करें, तो यहाँ पर है आपकी गजनी खां, शंभू बाण और किलकिला।
ये क्या है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रेजेंट क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में उपस्थित क्या है, तोपें हैं। ठीक है, ये कहाँ पे कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे ना हमने क्या कहा कि आपसे मारवाड़ का ताजमहल कहा, तो मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा, हमने कहा कि मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, ये आपका जसवंत थड़ा है। उसी प्रकार अगर मेवाड़ का ताजमहल पूछ ले तो जगमंदिर महल याद रखना है। अगर प्रतापगढ़ का ताजमहल पूछ ले, अगर आपका प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ का ताजमहल पूछ ले तो काका जी की दरगाह याद रखना है। अगर हाड़ौती का ताजमहल पूछ ले तो अमली मीणी महल याद रखना है। और अगर मारवाड़ का ताजमहल पूछ ले तो आपको जसवंत थड़ा याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि राव जोधा जो है, उन राव जोधा की अगर हम रानी की बात करें, राव जोधा की रानी का नाम था जसमादे। राव जोधा की एक रानी थी जिसका नाम था जसमादे। और अगर हम राव जोधा के पुत्रों की बात करें तो राव जोधा के दो पुत्र थे, एक का नाम था सादल देव, एक का नाम था बीका। तो अगर पुत्रों की बात करें तो एक था राव सातल देव और एक पुत्र का नाम था राव बीका। राव जोधा के कितने पुत्र, राव जोधा के दो पुत्र, एक पुत्र का नाम राव सातल देव, एक पुत्र का नाम क्या, एक पुत्र का नाम राव बीका। ये वही बीका है जिसके द्वारा कौन सा शहर बसाया गया, जिसके द्वारा बीकानेर शहर जो है, उस बीकानेर शहर की स्थापना की गई। तो राव जोधा जो है, उन राव जोधा की अगर पत्नी की बात करें उसका नाम जसमादे है। और राव जोधा की अगर पुत्रों की बात करें तो राव जोधा के दो पुत्र, एक महत्वपूर्ण पुत्र का नाम सातल देव और दूसरे पुत्र का नाम कौन सा है, दूसरे पुत्र का नाम बीका है। तो इस प्रकार से राव जोधा जो है, तो राव जोधा सन 1438 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठते हैं और 1489 ईस्वी तक राव जोधा जो है तो अपना कार्यकाल है। राव जोधा जो है 1489 ईस्वी तक राव जोधा जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। राव जोधा जो है, उन राव जोधा के समय में ही होता क्या है कि राव जोधा जो है वो करते क्या है, राव जोधा बीका को, बीकाने बीका जो है, उन बीका को प्रमुख राजा ना बना करके सातल देव जो है वो सातल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। राव जोधा क्या करते हैं, राव जोधा जो है वो जसमादे के पुत्र थे सातल देव, उन जसमादे के पुत्र सातल देव को क्या करते हैं, सातल देव को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, राव जोधा की रानी जो जसमादे है, उन जसमादे के द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया गया दुर्ग के समीप, जिसका नाम क्या है, रानीसर तालाब। जसमादे के द्वारा दुर्ग के पास रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाने के बाद राव जोधा जो है, उन राव जोधा की रानी जसमादे के द्वारा रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि राव जोधा जो है, उन राव जोधा के द्वारा अपने पुत्र सातल देव जो है, उस सातल देव को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जब उत्तराधिकारी सातल देव को घोषित किया गया तो बीका जो है वो अपने पिता से बहुत नाराज हुए। तो बीका ने अपने पिता जोधा से एक प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, आपने सातल देव को राजा बनाया, लेकिन चूंकि आपका बड़ा पुत्र जो है वो मैं हूं, इसलिए बड़े पुत्र होने के नाते आपकी तख्त, तलवार, ढाल, छत्र, जो जोधपुर का राज चिन्ह है, ये पूजनीय वस्तु किसे मिलनी चाहिए, ये पूजनीय वस्तु मुझे मिलनी चाहिए। ये किसने कहा, राव, ये राव बीका ने राव जोधा से कहा था। और राव जोधा ने ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी शर्तें जो हैं वो राव बीका की स्वीकार भी कर ली। फिर होता क्या है, सन 1489 ईस्वी के अंदर क्या हो जाता है, राव बीका जो है, सॉरी राव जोधा जो है, राव जोधा की मृत्यु हो जाती है। और राव जोधा की मृत्यु हो जाने के बाद राव सातल देव सन 1489 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी पर, जोधपुर के ऊपर उनका अधिकार हो जाता है। मारवाड़ की गद्दी जो है मारवाड़ के नए शासक को मिल जाती है, राव सातल देव को मिल जाती है। और राव जोधा सन 1489 ईस्वी के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी, उस आज की हमने क्लास के अंदर किसको डिस्कस किया, आज की क्लास के अंदर हमने राव जोधा को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर हमने बात की मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आज की क्लास में हमने बात की चिड़िया टूक पहाड़ी की। और आज की ही क्लास में हमने बात की मारवाड़ के जो मेहरानगढ़ दुर्ग में जो
किला बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वहां पर कौन कौन सी तोपें हैं। हमने आपको यह भी बताया कि मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल को कहते हैं, प्रतापगढ़ का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, हाड़ौती का ताजमहल अमली मीणी के महल को कहते हैं और मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी के अंदर बना हुआ, जिसमें गजनी का, शंभू बाण, किलकिला, ये प्रमुख तोपें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे बच्चों, बाकी क्या करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।